हरे कृष्णा। तो आज हम आए हैं श्री कुरुक्षेत्र धाम। सबसे पहले हम जा रहे हैं श्री ब्रह्म सरोवर। ये वही स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी की पुनः संरचना की थी। यहाँ पर हिज ग्रेस हल्दर प्रभु ने हमें इस स्थान से संबंधित सारी लीलाएं बताई और उन्हें श्रवण कर हमें इस स्थान की महिमा का पता चला। कथा श्रवण करने के बाद सभी भक्तों ने मिलकर की श्री ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा। हरि हरि। फिर सभी भक्तों ने श्री ब्रह्म सरोवर में किया स्नान। हरि हरि बोल। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। स्नान के बाद हम दर्शन करने जाते हैं श्री सर्वेश्वर महादेव जी के। यहाँ ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित पृथ्वी के पहले शिवलिंग हैं श्री सर्वेश्वर महादेव। तो आप भी आज के विशेष दर्शन कीजिए। हरि हरि बोल। वैष्णव नाम यथा शंभु शंकर महाराज की जय। यहाँ पर आप शंकर जी के जप करते हुए दर्शन पा सकते हैं। हरि हरि बोल। इतने सुंदर दर्शन पाने के बाद हम जा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पर बर्बरीक जी ने श्री कृष्ण को अपना शीश दान किया था। बर्बरीक जी, जिन्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इसी स्थान पर अपना शीश दान किया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके समर्पण भाव से प्रसन्न होकर कलयुग में उन्हीं की तरह पूजे जाने का भी वरदान दिया था। मंदिर के साथ ही है शिव पांडव द्रौपदी कूप। ये वही स्थान है जहां महाभारत के युद्ध में भीमसेन द्वारा दुशासन को मारने के बाद माता द्रौपदी ने अपने खुले केश दुशासन के खून से रंगे थे और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। इसके बाद माता द्रौपदी ने अपने खुले केशों को इसी कूप में धोया था और महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने इसी स्थान पर अपना विजय पताका लहराया था। तो इनके बाद हम जाते हैं श्री जगन्नाथ मंदिर। हरि हरि बोल। सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं गरुड़ जी के, जो भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन हैं और इनके ठीक सामने विराजमान है श्री श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी। हरि हरि बोल। श्री श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी की जय। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका से कुरुक्षेत्र धाम आए थे तब सभी ब्रजवासी उनके दर्शन के लिए यहाँ पर आए थे और गोपियों ने उनके रथ को खींचकर वृंदावन ले जाने का प्रयास किया था। इसी से भगवान की रथ यात्रा का भाव उद्गम हुआ था। तो बोलिए जय जगन्नाथ। इनके बाद हम दर्शन करने जाते हैं बहुत ही दिव्य मंदिर के, जो कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने श्री राधा कृष्ण के मिलन के उपलक्ष्य में बनाया था। हरि हरि बोल। मंदिर में एंटर करते ही हमें इस दिव्य तमाल वृक्ष के दर्शन होते हैं, जो कि श्री राधा कृष्ण के मिलन के साक्षी हैं। और जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि इस वृक्ष की परिक्रमा करने से श्री राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। हरि हरि बोल। तो हमने इस दिव्य वृक्ष की परिक्रमा भी की। इनके बाद हम दर्शन करते हैं श्री गौर राधा विनोद राम प्यारी जी के। हरि हरि बोल। इनके दर्शन बहुत ही ज्यादा मनमोहक और सुंदर है, मन प्रसन्न हो गया। हरि हरि। दर्शन करने के बाद सभी भक्तों ने पाया बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद। उसके बाद हम पहुंचते हैं श्री बाण गंगा। ये वही दिव्य स्थान है जहां पर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। पितामह भीष्म की प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने इसी स्थान पर तीर मारकर गंगा प्रकट की थी और उनकी प्यास बुझाई थी। क्योंकि अर्जुन जानते थे कि पितामह भीष्म इस धरती का साधारण जल ग्रहण नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने धरती से गंगा मैया को प्रकट किया। बाण गंगा की जय। यहीं पर हमने हनुमान जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा के भी दर्शन किए हैं। हरि बोल। श्री राम भक्त हनुमान की जय। इन्हीं के साथ ही हमने दर्शन किए श्री तारकेश्वर महादेव जी के। बाण गंगा पर ही स्थित गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण करने वाले तारकेश्वर महादेव जी विराजमान हैं और यहाँ पर 5 पांडव के भी दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। हरि हरि बोल। इसके बाद हम पहुंचते हैं ज्योति सर्गी उस पावन भूमि पर जहां पर महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था। यही वो दिव्य स्थान है जहां पर कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी हुई थी। आप दर्शन कर रहे हैं उसी वट वृक्ष के जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। ये दिव्य वट वृक्ष महाभारत के युद्ध के स्वयं साक्षी हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप के भी दर्शन मिलते हैं। इसी स्थान पर रात को बहुत ही सुंदर शावर शो और लाइट शो भी होता है। सूर्यास्त के बाद आप इन शोज का आनंद उठा सकते हैं। अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म और द्रोण थे। उसने देखा कि सामने खड़े सभी शत्रु योद्धा उसके पुरखे और दादा हैं
उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के संगी साथी हैं। उसने देख लिया कि सामने खड़े मारने को आतुर लोग सब उसके अपने थे। और एक शक को नियति तक नरसिंह ने पहुंचाया। त्रिपद में वामन के पहुंचा महाबली पाताल। तो पूरा शो देखने के लिए आपको श्री कुरुक्षेत्र धाम आना होगा। अगले दिन तो हमने सुबह सुबह किए श्री गौर राधा विनोद राम प्यारी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन। हरि हरि बोल। फिर उनके बाद हमने दर्शन किए श्री सन्निहित सरोवर के। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु यहाँ पर नित्य वास करते हैं। 7 सरस्वतियों के जल से मिलकर बना है ये सन्निहित सरोवर। यहाँ पर सभी भक्तों ने इस दिव्य जल से आचमन किया और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। तो इनके बाद हम पहुंचते हैं दुनिया के सबसे बड़े रथ के आकार में बनते हुए श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में। श्री कृष्ण अर्जुन की जय। इनके साथ ही हॉल में हमने किए बहुत ही सुंदर दर्शन और हरिनाम संकीर्तन। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आशा है आपको श्री कुरुक्षेत्र धाम के दर्शन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।